इमेजिन करो, एक एनीमे जो कभी बिग थ्री का सक्सेसर बोला जाता था, एक एनीमे जिसके फाइट्स इंटरनेट तोड़ देते थे, एक एनीमे जिसका फैन बेस हर साल बड़ा हो रहा था। और फिर अचानक से ही सब चुप हो गया। ना कोई मीम, ना कोई डिस्कशन, ना कोई हाइप और ना कोई ट्रेंडिंग रील। और अगर आज तो कहीं जाके रैंडम फैन से ये पूछो कि आपने ब्लैक क्लोवर कैसा है या ब्लैक क्लोवर देखा है, तो ज़्यादातर चांस है कि उसने ये देखा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि ब्लैक क्लोवर के साथ ऐसा क्या हुआ और आज कोई भी उसकी बात नहीं करना चाहता। जब ब्लीच रिलीज हुआ था ना भाई, एक्सपेक्टेशंस तो ऑलरेडी हाई थे, क्योंकि नरूटो खत्म हो चुका था, ब्लीच भी ऑलमोस्ट खत्म सही था, उसके कोई नए एपिसोड्स नहीं आ रहे थे। और फैंस वेट कर रहे थे कि एक ऐसी शोनेन आए जो कि नरूटो वाला फील दे, लूफी वाला वाइब दे, उतनी बड़ी ना हो जितनी बड़ी वन पीस है। भाई साहब, खत्म ही नहीं होती ऑडियंस की तो। और फिर एंट्री होती है आस्था की, एक लड़का जिसके पास मैजिक ही नहीं था, और एक ऐसी दुनिया में था वो जिसमें मैजिक के बिना उसका कुछ भी नहीं था। कॉन्सेप्ट तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। टाइम के साथ ब्लैक क्लोवर ने कुछ इंसेन आर्क डिलीवर किए, जैसे एल्फ रेनकार्नेशन आर्क, रॉयल नाइट आर्क, स्पेड किंगडम आर्क। और फिर कैरेक्टर्स जैसे यामी, नोएल, जूलियस, भाई साहब ये कैरेक्टर्स ने ना फैन बेस को इतने हाई लेवल पे पहुंचा दिया था कि लोग डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे थे एमएचए के साथ। तो फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि कोई भी इसकी बात ही नहीं करना चाहता है अब। ब्लैक क्लोवर के साथ ना स्टार्टिंग से ही एक प्रॉब्लम थी, उसके कैरेक्टर्स ना, आस्था ना, लेकिन उसकी स्क्रीमिंग। अगर तुमने कई स्टार्टिंग के एपिसोड देखे हैं कुछ, तो तुम्हें पता होगा कि वो कैसे चिल्लाता है। हर 10 सेकंड में आस्था आस्था हो जाती थी भाई, जैसे को भंडारा लगाओ। और ऑनेस्टली कई लोगों ने इस एनिमे को उसके फर्स्ट 5 एपिसोड्स में ड्रॉप कर दिया था। और ये ब्लैक क्लोवर की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर गया, क्योंकि थोड़ा और कंटिन्यू करते तो उन्हें पता चलता कि एनीमे कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया है मेकर्स ने। और यही ब्लैक क्लोवर की स्टोरी के सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट हैं। जितना ज़्यादा तुम देखते हो उतना बेटर होता जाता है, एनीमे इम्प्रूव होता जाता है, फाइट्स इम्प्रूव होती जाती हैं, कैरेक्टर्स इम्प्रूव होते जाते हैं, और स्टोरी भी काफ़ी मैच्योर हो गई। एल्फ आर्क के बाद तो बहुत लोगों ने ब्लैक क्लोवर को मॉडर्न शोनेन का बेस्ट आर्क्स में काउंट करना शुरू कर दिया था। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स जो ऑलरेडी इस शो को छोड़ चुके थे, उन लोगों को तो अभी भी ये घटिया ही लगता है, और इंटरनेट पे फर्स्ट इंप्रेशन ही सब कुछ होता है। तो अगर आपको किसी भी एनिमे को रिकमेंड करना हो, तो लोग कहते हैं कि ब्लैक क्लोवर तो कभी मत देखना। लेकिन फिर भी अगर एनीमे इतना इम्प्रूव हो गया था, तो लोग फिर भी आज उसकी बात क्यों नहीं करते? और इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। 2021 में जब इस एनीमे को रोक दिया गया था, तो ऑडियंस मूव ऑन कर जाती है। उसके बाद आए कई शोज जैसे जुजुत्सु काइसन, सोलो लेवलिंग, चेनसो मैन, काइजू नंबर 8। और इन सारे शोज ने अटेंशन स्पैन जो है ऑडियंस का उनकी तरफ कर दिया था। ब्लैक क्लोवर बुरा नहीं है, बस उसे स्पॉटलाइट छीन गई थी, क्योंकि उसके फैंस कभी भी उतने लेवल के नहीं थे जितने नरूटो के थे या फिर जितने वन पीस के थे। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ब्लैक क्लोवर डेड नहीं है। मांगा अभी भी चल रही है, फैन बेस अभी भी एक्टिव है, मूवी भी सक्सेसफुल रही। और अगर एनिमे रिटर्न करता है, जो कि वो कर रहा है, मेरे को डेट तो नहीं पता, पर एनिमे रिटर्न कर रहा है, होपफुली उसकी एनिमेशन भी अच्छी हो, तो चांस है कि हाइप वापस आ जाए। क्योंकि ब्लैक क्लोवर के पास एक चीज़ है जो बहुत एनिमे के पास नहीं होती, वो है लॉयल फैंस। क्योंकि जिसने भी पूरा देखा है वो उसके लॉयल फैंस होंगे, और लॉयल फैन बेस किसी का कमबैक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है।